हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पहले हमने कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट प्लांट पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। ठीक है, सील्स क्या होती हैं, स्क्रिप्ट क्या होती हैं और वेट्स क्या होते हैं, आपको ये सब कुछ इस पूरे वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, जो सील्स होती हैं एंड सीलिंग्स। ठीक है, सील तो होती है एक जो मतलब किसी ने सील बना ली, उसके ऊपर कोई उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख दी। और सीलिंग्स जो होती हैं कि जब उनको नोट किया जाता है, मींस कि जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट करनी है, जो भी मतलब वो किसी भी चीज़ में अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनकी जो ऐसे होता है ना जहाँ से उनको बंद किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद उसके आले दुआले क्या कर देंगे, इसको सीलिंग कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम सीलिंग कहते हैं, जो सील को सील कर दें। फॉर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। कि हमें इससे क्या पता चलता है कि ये वाली सारी जो चीज़ें हैं वो किस इंसान के द्वारा आई हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, जो उसके ऊपर ये वाली यहाँ पर सील लगी होगी। ठीक है, और आगे है एनिज्मेटिक स्क्रिप्ट। अब सील तो हमको पता चल गया कि सील्स क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन अब उनमें लिखा क्या जाता था। ठीक है, उनमें लिखा जाता था एक स्क्रिप्ट, मतलब जैसे आजकल हमें लेटर्स वगैरह इन्फॉर्मेशंस वगैरह एक लैंग्वेज में मिलती हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में, तो उस वक्त कौन सी स्क्रिप्ट थी, कौन सी लैंग्वेज थी। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि हड़प्पन सील्स यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, ठीक है, कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। कि वो एक लाइन में क्या करते थे, अपना नाम और अपना ओहदा, मतलब अपना टाइटल कि वो कौन है, वो ट्रेडर है, वो मर्चेंट है, जब वो कोई शॉप पर्सन है, ठीक है, जब कोई क्राफ्ट पर्सन है, वो सारा अपने सील के ऊपर लिख देते थे अपने नाम विद अपना डेजिग्नेशन। स्कॉलर्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि जिन लोगों को रीड नहीं करना आता था ना, उनके लिए मोटिव्स भी बने हुए होते थे सील्स पर, जिन मतलब मोटिव्स होते हैं जैसे किसी एनिमल की ड्राइंग वगैरह उस पर हो गई। ठीक है, जो मीनिंग कन्वे करते थे किसी ना किसी चीज़ का, जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं बलॉक कार्ड्स हो गई, ठीक है, या टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हो गई। ये सभी क्या हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। जैसे बलॉक कार्ड्स हो गए ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो हमने टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो पढ़े थे वो किसके लिए हो गए, कि खेतों में जो है प्लोइंग का काम होता है, जोतने का। ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ हो गई। अब यहाँ जो ये वाली सीरीज थी, इन पर भी कुछ इसी तरह के एनिमल्स के डिज़ाइंस या ड्राइंग्स थी, जिससे कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे है जो वो हो जाता था। ठीक है, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस क्या थी, शॉर्ट थी। लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। कि जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट थी उसमें 26 साइंस थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल्सो ऑफ द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड टू डेट। कि अभी तक कुछ हड़प्पन जो हमारी स्क्रिप्ट हैं वो ऐसी हैं कि जो अनडेसिफर हैं, मीन्स स्टडी नहीं की जा सकी कि इनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल एज इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस। अब ऐसा क्यों है कि ये अनडेसिफर है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल साइंस नहीं है, इसमें टू मैनी साइंस हैं, जिसमें साइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिटवीन 375 to 400। ठीक है, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कि ये कहाँ से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब इस तरह से इधर को एम। ओके, आगे है न्यू सील्स हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे वेट्स। वेट्स क्या होते हैं, वेट्स होते हैं जो किसी चीज़ का नाप तोल के लिए यूज़ किए जाते हों। ठीक है, किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हो। जैसे आपने अभी भी देखे होंगे किसी न किसी शॉप पर ये वेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे तो भी इलेक्ट्रॉनिक है तो इतना कम ही होते हैं।
और ये होते क्या हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं? वेट्स आर एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रेसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है कि जो वेट्स थे वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे, ताकि वो एक दूसरे के साथ एक मतलब जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होता था, जहाँ फिर गुड्स के बदले में कुछ और चीज़ लेनी होती थी। जैसे शूज़ के बदले में उन्होंने क्या लेने होते थे, चावल लेने होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इनसे मेज़र कर लेते थे कि कितने चावल ये देकर जा रहा है। ठीक है, मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट, जो ये वेट्स थे वो किससे बने होते थे, चर्ट से बने हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनकी शेप क्या होती थी, क्यूबिकल। ठीक है, क्यूबिकल शेप होती थी जिस पर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। क्यूबिकल शेप जैसे ऐसे। ठीक है, आप सभी को पता है क्यूब। ठीक है, इस तरह के होते थे, मतलब एक तरह का स्क्वायर टाइप सा होता था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इसकी, कि जो सील्स थी वो इसलिए यूज़ की जाती थी ताकि फैसिलिटेट हो सके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की, दूर के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहा जा सके। और इसके जो मतलब कैसे होती थी, क्योंकि जो सीलिंग की जाती थी, जो नॉट की जाती थी, उस पर सील लगा दी जाती थी जिस पर आइडेंटिटी होती थी सेंडर की, कि सेंडर कौन है, उसने क्या भेजा है। ठीक है, एनिजिमेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है अभी हड़प्पन सील्स को, क्योंकि जो ये वाली सील्स हैं इनके ऊपर नेम एंड टाइटल तो होता था, लेकिन कुछ के इंसान ऐसे थे जिनको रीड नहीं करना आता था, जिसके लिए उन्होंने मोटिव तैयार किए। ठीक है, एनिमल्स के साइंस वगैरह उस पर बनाए हुए थे। आपको पता चल गया, तो अभी हम आगे चलते हैं कि मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, कि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थी वो क्या थी, शॉर्ट थी। सबसे ज़्यादा बड़ी इंस्क्रिप्शन कौन सी थी, जो डेसिफर हुई है, 26 साइंस वाली। ठीक है, ऑल ऑफ द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड, ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट हैं वो क्या रही हैं, अनडेसिफर्ड रही हैं। अनडेसिफर्ड का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो अभी तक रीड ना करी जा सकी हों। ठीक है, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर हैं वो नहीं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादातर साइंस हैं, अराउंड 375 to 400। ठीक है, और जो ये स्क्रिप्ट है, ये मेन पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे वेट्स मैंने आपको बताया कि प्रेसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, मतलब बहुत एक तरह का अच्छा सिस्टम है उस वक्त का। ठीक है, जिसमें क्या करते थे वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शूज़ एंड राइस की। ठीक है, इसमें क्या करते थे, जो ये वेट है वो किस चीज़ का बना हुआ था, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, चर्ट। ठीक है, ज़्यादातर इसकी शेप कौन सी होती थी, क्यूबिकल होती थी, जिस पर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी कि ये कितने किलोग्राम का है, कितने केजी का है, कितने। ठीक है, तो आगे एशियंट अथॉरिटी। ठीक है, अब हमने सारा सिस्टम पढ़ लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला, वहाँ पर क्या कुछ मौजूद था, क्या कुछ एविडेंस मिले हैं। अब कि वो इतनी मतलब वेल प्लान्ड सिटी क्रिएट की हुई थी वो कैसे है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर भी कुछ ना कुछ अपने जो प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं, मतलब एक तरह के ऐसे कह लो स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है, तो वो कैसे दी हैं अभी देखते हैं कि देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, कि हड़प्पा सोसाइटी में ये इंडिकेशंस मिलती हैं जिस तरीके से वो प्लान है कि यहाँ पर कम्प्लेक्स डिसीज़न हैं जो वो टेकन होते थे, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से जो मतलब डिसीजंस एक मतलब इंसान नहीं ले सकता था। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं ले सकता था, कि किसी हायर अथॉरिटी द्वारा जो ये डिसीजंस हैं वो मतलब टेकन हुए हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि
कुछ का मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज पैलेस, कि कुछ एक बिल्डिंग्स जो मोहनजोदारो में उनको मतलब जब उन्होंने फाउंड की तब दिखी तो उन्होंने उसको पैलेस का नेम दे दिया। अब पैलेस क्या होता है? महल, ठीक है, कि किसी राजा का महल। आर्कियोलॉजिस्ट बट नॉट स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। उन्होंने इसको पैलेस का नेम तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई एक मतलब पर्टिकुलर कोई प्रूफ ऐसा फाउंड नहीं हुआ कि जिससे हमें पता चल सके कि वाकई में वहाँ पर किसी किंग का रूल था भी या नहीं, ठीक है। अ स्टोन स्टैचू, अब वहाँ पर एक स्टोन स्टैचू भी फाउंड हुआ है जिसको उन्होंने क्या किया है? प्रिस्ट किंग का नेम दिया है, ठीक है, कि ये प्रिस्ट किंग था, कि लोगों की पूजा, लोग इनकी पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ओपिनियन दी है, ठीक है, कि हड़प्पा सोसाइटी हैज़ नो रूलर, कि हड़प्पा सिटी में कोई भी रूलर नहीं था, कि वो विदाउट रूलर था, जो अपना अच्छे से वेल प्लान थी, वेल तरीके से काम कर रही थी। लेकिन कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये फील करते हैं, ये बताते हैं कि वहाँ पर एक रूलर नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा रूलर्स थे, ठीक है। मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा हैड अनदर। उन्होंने और भी क्या कहा कि मोहनजोदारो का अलग रूलर है और हड़प्पा का अलग रूलर है। वाइल सम बिलीव दैट देयर वाज सिंगल स्टेट, कुछ के ये बिलीव करते थे कि ये मोहनजोदारो एंड हड़प्पा दोनों सेम स्टेट हैं, ठीक है। अब सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ठीक है, इस पर भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं, अलग अलग प्रूफ्स को उन्होंने वेरीफाई किया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुछ उनमें से हमें अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। जैसे एक एविडेंस मिलता है 1800 BC में कि जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, जो मतलब कोलिस्तान में रीज़न के साथ, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हड़प्पा जो लोग थे उनका जो एक रिलेशन था वो कोलिस्तान के साथ भी था। क्यों था? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। कि जो मैच्योर हड़प्पा साइट्स उस वक्त मौजूद थी कोलिस्तान के नज़दीक, तो वो क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब ख़त्म होने का कारण क्या बताया है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन की एक्सपेंशन है वो हड़प्पा से छोड़कर कहाँ होने लगी? गुजरात, हरियाणा एंड यूपी में, कि लोगों ने हड़प्पा सिटी को छोड़कर गुजरात, हरियाणा और यूपी में जाकर रहना शुरू कर दिया, ठीक है। सेवरल एक्सप्लेनेशंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ और ऐसी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कि जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो वो एंड कैसे हुई। जैसे पहला क्लाइमेट चेंज, कि सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड्स वगैरह आ गए, जिससे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिटी है, वो मतलब ख़त्म हो गई एक तरह से, जैसे जो ज़मीन में धंस गई, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, कि लोगों ने दरख्त वगैरह काफ़ी काट दिए, ट्रीज़ वगैरह काफ़ी काट दिए, जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लड्स, कि रिवर फ्लो ओवर हो गया और फ्लड्स में जो ये अपनी सिविलाइजेशन है वो बह गई, ठीक है। द शिफ्टिंग एंड और डाइंग अप ऑफ रिवर, कि जब डिफॉरेस्टेशन कर दी, फ्लड्स आ गए, उसके बाद एक कारण उन्होंने और क्या बताया है कि जो रिवर का पानी है, ठीक है, वहाँ पर पानी की कमी हो गई, ठीक है, रिवर्स के पानी की कमी हो गई। आगे, द एंड वाज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, एक एंड का कारण ये भी बताया जाता है कि जब सील्स, स्क्रिप्ट्स, डिस्टिंक्टिव बीड्स एंड पॉटरी, मतलब सील्स, स्क्रिप्ट्स और बीड्स या पॉटरी ये सब कुछ ख़त्म होने लगा था, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज वेट्स सिस्टम टू द यूज़ ऑफ लोकल वेट्स, कि जब जो क्यूबिकल शेप के जो वेट्स वो यूज़ करते थे उनसे वो चेंज होकर एक स्टैंडर्डाइज वेट्स में आ गए, यूज़ करने लगे। तब उन्होंने मान लिया कि अभी जो ये सिटीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, क्योंकि अभी
मॉडर्न जो पीरियड है वो शुरू होने जा रहा है, एक नई तरीके की सिविलाइजेशन वगैरह है वहाँ पर इस्टेब्लिश होने जा रही है, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एंड होगा, जो एंड हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको कौन कौन से कारण बताए हैं। पहला कि जो कोलिस्तान में उसके कुछ ना कुछ रीजन्स थे वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन की एक्सपेंशन थी वो कहाँ पर जाकर सेटलमेंट होने लगी, मतलब पॉपुलेशन जो लोग थे वो कहाँ पर जाकर रहने लगे, गुजरात में, हरियाणा और यूपी में। ठीक है, आपको पता चल गया। और आगे कि और एक्सप्लेनेशंस में हमें क्या पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज आ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गई, फ्लड्स आ गए। ठीक है, रिवर्स का जो पानी है वो कम हो गया, वो सूख गया। ठीक है, ड्राउट्स वगैरह कह सकते हैं कि वो आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ से मूव अप होना शुरू कर दिया। जो एंड है, और एंड क्या बताया जाता है कि जब सील्स, स्क्रिप्ट एंड बीड्स एंड पोट्री, ये जो मतलब मेन चीज़ें थी ये डिसअपियर होने लगी, तब ये मान लिया गया कि अब इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइनमेंट है वो शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे वेट्स थे, अब वेट्स को चेंज करके उन्होंने स्टैंडर्डाइज वेट्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ जो प्रूफ्स जिस तरह का कल्चर पहले था वो नहीं रहा। ठीक है, ये वाला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है सो प्लीज़ एक बार आप रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, नोटबुक लेकर साथ में बैठा कीजिए ताकि आप नोट्स शॉर्ट में बना सकें, ताकि आपको लर्न करने ईजी हो सके। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू।